नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूरोप की बात करेंगे क्योंकि जून का महीना आमतौर पर यूरोप में सुहावने मौसम और छुट्टियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार वहां पर हालात बिल्कुल अलग हैं। पश्चिमी यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में तापमान ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसने लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में लोग एसी और पंखे खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगाकर खड़े नजर आए। जैसे ही स्टोर खुलते हैं, लोग राहत पाने की उम्मीद से अंदर दौड़ पड़ते हैं। दरअसल यूरोप के कई इलाकों में ज्यादातर समय ठंडी रहती है और इसीलिए कई घरों में एसी और पंखे की कभी जरूरत नहीं पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। इस एक हफ्ते में तापमान कैसा रहा, तो देखिए, इस वीकेंड पर यूरोप ने कई देशों में तापमान की नई ऊंचाइयों को छू लिया। डेनमार्क में 1874 के बाद सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड कर लिया गया और इसके साथ साथ आरहुस के पास तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया। स्विट्जरलैंड के बासेल में पारा ये 39 डिग्री को पार कर चुका था। चेक गणराज्य की बात करें, डॉक्सेन इलाके में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा। जर्मनी में तो स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो गई। कई जगहों पर तापमान 41 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। अब बात फ्रांस की करते हैं तो फ्रांस की मौसम एजेंसी के मुताबिक देश ने अपने इतिहास के सबसे गर्म दिन में अपने आप को शुमार कर लिया है। इस हफ्ते में औसत तापमान जो रहा है 30 डिग्री के ऊपर ही रहा है, जबकि दक्षिण पश्चिम शहर की बात करें, पिसोस में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। ब्रिटेन की मौसम एजेंसी ने जून महीने का नया तापमान रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। दक्षिणी इंग्लैंड में तापमान 37 डिग्री के ऊपर रहा। वहीं स्पेन के कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों ने 1976 से लेकर 2003 की गर्मी की तुलना की है। अब इस पर अध्ययन किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हो रहा है, ऐसी कहां पे गलती हो रही है क्या, जिससे ये तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है और ये परेशानी का सबब बनते जा रहा है। तो अध्ययन के मुताबिक अगर ऐसी ही गर्मी 1976 के मौसम में होती तो दिन का तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता, रात का तापमान 2.4 डिग्री कम होता। साल 2003 में भी दिन में 2 डिग्री, रात में 1.3 डिग्री कम होता। अध्ययन के मुताबिक कहा जा रहा है कि 1976 के मौसम में ऐसी घटना कभी नहीं होती। 2003 में भी गर्मी का ये रूप किसी ने कभी नहीं देखा। ऐसे में जलवायु परिवर्तन ही इसकी मुख्य वजहों में शुमार हो गई है। तेज गर्मी के कारण हाईवे की जो सड़कें हैं वो फट रही हैं। जर्मनी की मशहूर ऑटोबान पर तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से कंक्रीट की स्लैब फैल गई। इससे कि सड़क के जोड़ फटने लगे, कुछ हिस्से ऊपर उठने लगे। बर्लिन की बात करें तो A2 हाईवे पर कई जगहों पर दरारें दिखी, सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। कुछ जगहों पर एस्फाल्ट यानी कि टार नरम होकर क्षतिग्रस्त हो गए। जर्मनी की जो प्रमुख रेल कंपनी है ड्यूश बान ने लोगों से अपील की है कि जरूरी सफर के अलावा वो घर से बाहर ना निकलें। अब गर्मी की वजह से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में कई जगहों पर रेल की पटरियां फैल गई हैं। कई जगहों पर टेढ़ापन उनमें देखने को मिला। इन वजहों से वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर ट्रेनों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। तकनीकी दिक्कतें आने लगी हैं। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है, जबकि कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी गई। अब गर्मी ने यातायात व्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। जर्मनी में कई हाईवे बंद कर दिए गए क्योंकि यहां भी सड़क की सतहें टूटने लगी हैं। फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी में कई जगहों पर संगीत के कार्यक्रम होने थे, त्योहार के दौरान वहां पर कार्यक्रम होने थे, वो तमाम रद्द किए जा चुके हैं। ब्रिटेन में भी कई स्कूल बंद हैं। इस वक्त पर्यटन स्थलों पर रोक है। सार्वजनिक जगहों पर अस्थायी रूप से इनको बंद कर दिया गया है, वहां पर भी आवाजाही नहीं हो सकती। हालात ये है कि सार्वजनिक परिवहनों और कई जगहों पर गर्मी को झेल नहीं पाने की वजह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी खराब हो चुके हैं। लोगों ने भीषण गर्मी में ये सब कुछ झेलने के लिए वीडियो तैयार किया, पोस्ट किया कि उनकी स्थिति इस वक्त यूरोप में क्या है। अब आते हैं इतिहास पर कि आखिर यूरोप में गर्मियों का इतिहास क्या बताता है। पहले ये क्षेत्र अपनी ठंडी जलवायु के लिए ही जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की वजह से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हीट वेव का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से यूरोप में गर्मियों की स्थिति और इसके बदलते रिकॉर्ड की जो मुख्य वजह है वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। रिकॉर्ड ये क्या कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। 1540 का महासूखा। यूरोप के इतिहास में सबसे लंबे और गर्म मौसम की घटनाओं में 1540 का सूखा शामिल है, जो कि लगभग 11 महीने तक चला।
19वीं और 20वीं सदी में भी ऐसी ही कुछ स्थितियां वहां पर दिखी। व्यवस्थित मौसम रिकॉर्ड जैसे कि 1874 से डेनमार्क में रखने की जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद तापमान धीरे धीरे सामान्य स्तर पर रहा। 21वीं सदी में भी ये घातक रहा। घातक हीट वेव की वहां पर शुरुआत हो जाती है। इसके बाद 2003 की भीषण गर्मी लोगों को परेशान करने के बाद ये एहसास दिला चुकी थी कि आने वाले समय में और परेशानियां बढ़ेंगी। यूरोप के इतिहास में 2003 की गर्मियों को सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में माना जाता है। इस दौरान तापमान सामान्य से 20 से 30% तक अधिक बढ़ा था। गर्मी की वजह से फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे पूरे महाद्वीपों में हजारों लोगों की जानें चली गई। 2019 का रिकॉर्ड भी आज यूरोप में याद किया जा रहा है, क्योंकि फ्रांस जैसे देशों में गर्मियों में पहली बार राष्ट्रीय औसत तापमान बहुत तेजी से उछला। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। वर्तमान दशक में भी भीषण गर्मी से लोग वहां परेशान हैं। 2026 की जानलेवा गर्मी जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। यूरोप में गर्मी की शुरुआत बेहद असामान्य रही है। जून में ही फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और यूके की बात करें तो यहां पर पारा 40 से 45 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड हुआ। फ्रांस में दिन और रातें दोनों समय ऐतिहासिक रूप से सबसे गर्म रही, जिसके बाद यहां पर 1300 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग शामिल हैं। WHO ने इसे साइलेंट किलर साबित कर दिया है। उनका कहना है कि ये साइलेंट किलर है और भीषण गर्मी के प्रमुख कारण भी सामने रखे हैं। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव जनित जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन, इसी की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तापमानों का पहुंचना लगभग असंभव था, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा है, परमाणु रखने का जो शौक अलग अलग देशों को हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं तापमान को प्रभावित करता है। इसके अलावा सहारा रेगिस्तान से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं, हीट डोम है, ये मौसमी घटनाएं भी यूरोप की असामान्य गर्मी की मुख्य कारण बताई जा रही हैं। फिलहाल यूरोप में इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है। जो हॉस्पिटल हैं वो लगातार ये अलर्ट दे रहे हैं कि उनके यहाँ पर बेड खाली नहीं है। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होती है, इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो 1300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये संख्या कहीं इससे ज्यादा है।